हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस गूगली बाय खुशी। आप लोगों ने कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या पीओपी इन सबके नाम तो आपने सुने ही होंगे अपनी डेली लाइफ में। लेकिन क्या आपको इसके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला या यूजेस पता है? थोड़ा टफ लगता होगा ना कंसेप्ट समझने में कि भूल जाएंगे कौन सी चीज़ कैसे याद करनी है। तो चलिए आज हम इसे बहुत सिंपल तरीके से और ईजिएस्ट वे में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट नेमिंग सॉल्ट्स। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल ना 5 सॉल्ट है। फर्स्ट है कास्टिक सोडा, फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी। तो हम इनके बारे में वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम जैसे कास्टिक सोडा और उसकी यूजेस देखेंगे। कास्टिक सोडा सोडा बेसिकली क्या होता है? कास्टिक सोडा जिसको हम डेली लाइफ में, जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइल्स हो गई, पत्थर हो गए, इन सबको क्लीन करने के लिए हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली कास्टिक सोडा है क्या? कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम है और हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी NaOH। और देखा जाए तो इसमें OH आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एक बेस हो गया। ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरीके से वो हमसे पूछा जाता है। इसकी जो प्रोडक्शन है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कास्टिक सोडा। क्या? देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कास्टिक सोडा बेसिकली बनता कैसे है? जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? NaCl और उसमें पानी। आपको पता है इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं ब्रीन। ठीक है। तो यानी कि ब्रीन अगर कहीं पर लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? NaCl है और वाटर। तो जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या होता है? ये टूट जाता है। तो NaOH आपका बनता है कैथोड पे, और साथ में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह जाते हैं वो गैसेस बन के इवॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्वेश्चन आएगा कि कास्टिक सोडा की जो प्रोडक्शन है, मतलब बेसिकली क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, या फिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। देखो, क्लोर है और एल्कली है। क्लोर का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन। ठीक है। यानी कि इनके बाय प्रोडक्ट्स में क्या होता है? क्लोरीन और एक एल्कली प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे तो क्लोरीन गैस यानी Cl2 बन के रिलीज आउट हुई है। और एल्कली का मतलब क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस। तो NaOH जो होता है वो वाटर में मिक्स हो सकता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम कास्टिक सोडा के यूजेस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लीनिंग पर्पज में यूज कर रहे हैं। अब क्लीनिंग फंक्शन किस किस का होता है? सोप्स का और डिटर्जेंट का। तो यानी कि ये सोप डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, ये पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, साथ में डाई या ब्लीच। तो इस टॉपिक पे कास्टिक सोडा पे जो क्वेश्चन आएगा, यूजेस में से नहीं आता है क्वेश्चन वैसे। तो जो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस पे। तो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर और उसके यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर पे जो क्वेश्चन आता है वो इसके नाम पे और फॉर्मूला पे पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखो, कैल्शियम का Ca लिख देना, ऑक्सी का O लिख देना, क्लोरीन का Cl2। तो यानी कैल्शियम, ऑक्सी का O, क्लोरीन का Cl2। तो हमारा क्या बन गया? ये ब्लीचिंग पाउडर। अब इसकी प्रोडक्शन क्या है? देखो, प्रोडक्शन ना सबकी वैसे इंपॉर्टेंट है, पर इसमें आपसे प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से नहीं पूछी जाती कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना। इसमें ये होगा कि जब क्लोरीन गैस हम पास करते हैं ड्राई क्लिक लाइन से तो क्या होता है, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है। तो प्रोडक्शन कैसे होती है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वहां से बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है। तो इस वाले पार्ट में अभी तक क्या हमने देखा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट विल हैपन व्हेन क्लोरीन गैस पासेस थ्रू ड्राई स्लिक लाइन। तो ये लिखना है कि जब पास होती है तो वहां से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब हम यूजेस देखते हैं। ब्लीच, ब्लीच का मतलब क्या होता है? टू रिमूव कलर। जैसे लोग क्या करते हैं, फेसेस पे ब्लीच करते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो उससे क्या होता है, जो स्किन के हेयर होते हैं वो स्किन कलर के हो जाते हैं। ठीक है। कपड़े हम ब्लीच करते हैं। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? कॉटन को या लाइन के कपड़े को ब्लीच करने के लिए। नंबर 2, इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो क्लोरोफॉर्म क्या है? CHCl3। ये फॉर्मूला याद रखना क्लोरोफॉर्म का। नंबर 3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। यानी कि जैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं ना केमिस्ट्री में से कि ABC मिसिंग है, एक मेटल को आपने इसके साथ रिएक्ट किया, तो इस तरीके से आते हैं। तो उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें कुछ हिंट्स हमें दी जाती है। तो अगर कहीं पर लिखा है क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर है। सिमिलरली अगर वाटर को जर्म से फ्री करा है, देखो हमें पता है अगर ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स हटाने हैं ना, तो क्लोरीन गैस का होना जरूरी है, और हमारे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हम इसको ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बनाने के लिए यूज करते हैं। अब नंबर 3 देखते हैं, हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा के यूजेस। बेकिंग सोडा हम लोगों को पता है, जैसे हम खाते हैं, यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। यानी कि जो बाई वर्ड है वो हाइड्रोजन के लिए यूज होता है, तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3। अब इसकी प्रोडक्शन क्या है? इसमें क्या होता है? ब्रीन का, इसकी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है हम लोगों से। जो ब्रीन होता है, ब्रीन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था यहाँ पर। ब्रीन का मतलब है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्रीन
तो जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या होगा, ब्रीन के साथ हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर देंगे। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है कि ब्रीन में से अमोनिया अपनी, या फिर जैसे एक सॉल्ट है एक्स, उसमें आपने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी है तो एक सॉल्ट बनता है व्हाइट। तो उसमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखिएगा, जब ब्रीन ब्रीन का मतलब क्या है, NaCl और वाटर, तो ये दो चीजें होगी। अमोनिया यानी NH3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CH2। जब आप इन सबको मिक्स करते हो तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है, NaHCO3। इसके साथ जो इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है ये भी इंपॉर्टेंट है, NH4Cl, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है। इट इज यूज टू मेक बेकिंग पाउडर, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर में ना दो चीजें मिक्स होती हैं। क्या? फर्स्ट होता है हमारा बेकिंग सोडा, प्लस नंबर 2 होता है टार्ट्रिक एसिड। ये MCQs में हम लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड मिलकर हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। नंबर 2 ऑब्वियस है, बेकिंग सोडा है, बेसिक नेचर है, तो ये क्या करेगा, एंटी एसिड की तरह काम करेगा। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की कंजप्शन से वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और नंबर 3 फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा वॉशिंग सोडा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सॉल्ट या कोई क्वेश्चन इसका नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा और उसके यूजेस क्या-क्या होते हैं। तो वॉशिंग सोडा की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बेकिंग सोडा की हेल्प से। तो जैसे हमने देखा था कि बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, इसको कैसे प्रोड्यूस करना है, बस आप क्या करो, बेकिंग जो पाउडर है, बेकिंग सोडा है, उसको हीट कर दो। तो हीट करने से क्या है, Na2CO3 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और वाटर अलग। अब जैसे देखो यहाँ पर कार्बोनेट का सॉल्ट है, तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बता रखी है, जहां कार्बोनेट आपको दी हुई है तो बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। अब देखो ये यहाँ पर क्या होता है, एनहाइड्रस होता है, लेकिन जो वॉशिंग सोडा है ये हाइड्रेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। यानी कि वॉशिंग सोडा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसमें जो डेका यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। वॉशिंग सोडा के यूजेस बेसिकली ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सोडियम का कंपाउंड होता है बोराक्स, ये बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट, क्योंकि नाम में वॉशिंग आ रहा है तो वॉशिंग पर्पस में यूज होगा। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट होता है जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को कौन रिमूव करता है, हमारा वॉशिंग सोडा। अब हमारा लास्ट है, इसमें पीओपी के बारे में देखेंगे, पीओपी क्या है और उसके यूजेस क्या है। तो बेसिकली पीओपी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है बहुत बार। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ हाफ होता है। इसकी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है कि पीओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक सॉल्ट होता है जिप्सम, जिप्सम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, 37 केल्विन के ऊपर इसको हीट करते हैं। ये टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसका वाटर निकल जाता है और पीओपी बन जाता है। जैसे देखो 2 है, 2 में से अगर मैं हाफ अलग कर रही हूँ, तो 2 में से अगर मैंने हाफ अलग किया तो रिमेनिंग कितना बचा, 3/2 ही तो बचा। तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा बच जाता है। तो इसके यूजेस में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसे पानी में घोला जाता है तो वो हार्ड बन जाता है। इसे पीओपी के बारे में तो आपको जनरली भी पता होगा, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नंबर नेक्स्ट है, डॉक्टर्स जब प्लास्टर प्लास्टर करते हैं, तो ये तो पता ही है आपको, प्लास्टर कर रहे तो प्लास्टर करने में तो यूज हो गए। साथ में टॉयज हो गए, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, या जो हमारे घरों की वॉल्स होती हैं उसके ऊपर हमें डेकोरेशन के लिए बनाना होता है, तो हाँ सब हर जगह पीओपी यूज होती है। आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी आज के सेशन को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।